जो ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग की जा रही है, कीलें बिछाई जा रही हैं और यूट्यूबर्स जो पत्रकार हैं, ठीक है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, ना दिल्ली की जनता को आने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार कोई बड़ी साजिश कर रही है। पूरे देश के अंदर जो ये तस्वीरें देख रहा है, सबके अंदर कुछ ना कुछ शंकाएं पैदा हो रही हैं। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जैसा ये कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बैरिकेडिंग लगाई है, तार लगाए हैं, पत्रकारों की गिरफ्तारी भाई क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश में जब आदित्यनाथ योगी की सरकार की विफलता जब सामने आई, कानपुर में 57 नाबालिग बेटियों के साथ जब बलात्कार किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, उस खबर को छापने वाले और भारत को बताने वाले पत्रकारों के साथ पुलिस ने किस प्रकार से बाबरता पूर्वक उनके साथ मार पीट और कैसे मुकदमे लगा के उन्हें बंद किया गया है, ये एक गंभीर विषय है। एक तरफ अर्नब गोस्वामी को छुटवाने के लिए लोकतंत्र की तमाम बातों का प्रचार करते हैं साहब सारे भाजपाई मिलकर। अब मनदीप पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस प्रकार से एक देश के नागरिक की आवाज को दबाया जा रहा है और ये पत्रकारिता पे हमला है। सच ना देख पाए नेट बंद कर दो। जैसा जम्मू कश्मीर के साथ किया जा रहा था, आज वैसा ही किसान आंदोलन के साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसानों को चेतावनी है, एक कॉल में आपका आंदोलन खत्म, जिसका प्रयास भी अभी किया गया था। पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। भारतीय जनता पार्टी और ये संघ किसी भी हालत में देश के हित में कभी कार्य करते ही नहीं। पेश किया वित्त मंत्री ने आज तक के भारत के इतिहास का काला बजट है। आज के देश की अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिला दी है नरेंद्र मोदी ने। वो देश को इन परिस्थितियों में लाना चाहते हैं कि भविष्य में कोई एक छोटा आंदोलन न कर पाए भुखमरी के कारण। ये जो बजट बनाया है टोटल इन अमीरों के लिए है जो इनके साथ मिले हुए हैं। इस बजट से किसी गरीब को या किसी मिडिल क्लास को या किसी छोटे उद्योगपति को कोई लाभ नहीं। काला बजट है, काला बजट। बजट के नाम पे धोखा। आप अपनी वर्दी बचाने के लिए गद्दारी कर रहे हैं, किसानों को दमन करना चाहते हैं। किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। आज देश में धर्म के नाम पर राजनीति करके देश लूट चुके हैं, देश बेच चुके हैं। अब हमें कुचलने की बारी है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अमित शाह, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आपके नंद किशोर गुर्जर जैसे गुंडे सरकार में बैठे हुए हैं, तो जो ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग की जा रही है, कीलें बिछाई जा रही हैं और यूट्यूबर्स जो पत्रकार हैं, ठीक है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, ना दिल्ली की जनता को आने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार कोई बड़ी साजिश कर रही है मेरे अपने हिसाब से। मैं नहीं समझता कि ये किसी अच्छे काम के लिए हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार की मंशाएं ठीक नहीं है। पूरे देश के अंदर जो ये तस्वीरें देख रहा है, सबके अंदर कुछ ना कुछ शंकाएं पैदा हो रही हैं। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जैसा ये कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बैरिकेडिंग लगाई है, तार लगाए हैं, पत्रकारों की गिरफ्तारी भाई क्यों हो रही है? एक तरफ अर्नब गोस्वामी को छुटवाने के लिए लोकतंत्र की तमाम बातों का प्रचार करते हैं साहब सारे भाजपाई मिलकर। अब मनदीप पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस प्रकार से एक देश के नागरिक की आवाज को दबाया जा रहा है और ये पत्रकारिता पे हमला है। केवल अपने उनको जो अंबानी जी के चैनल है, उन पत्रकारों को Y+ सुरक्षाएं दी गई हैं और जो पत्रकार सच दिखा रहे हैं उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो पत्रकार झूठ दिखा रहे हैं कि आंदोलन उजड़ गया। 26 जनवरी पे जो दीप सिंधु जो चला था लाल किले पे, जिसने झंडा फहराया, उसके बारे में नहीं बताएंगे। किसान को बदनाम करने वाली बात करते हैं अंबानी अडानी के खरीदे हुए चैनल। जो यूट्यूबर सही बात दिखाते हैं, मनदीप पुनिया जैसे तमाम पत्रकार हैं, तमाम यूट्यूबर्स हैं जो आज भी सच दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्हें जेलों में डाल दिया जा रहा है। यहीं की बात नहीं है ये। मनदीप पुनिया पहले पत्रकार नहीं है जिनके ऊपर ऐसा हमला हुआ है। आप देखिए जम्मू कश्मीर के कितने पत्रकार हैं। आप देखिए केरला के पत्रकार को भी बंद किया गया। उत्तर प्रदेश में जब आदित्यनाथ योगी की सरकार की विफलता जब सामने आई, कानपुर में 57 नाबालिग बेटियों के साथ जब बलात्कार किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, उस खबर को छापने वाले और भारत को बताने वाले पत्रकारों के साथ पुलिस ने किस प्रकार से बाबरता पूर्वक उनके साथ मार पीट और कैसे मुकदमे लगा के उन्हें बंद किया गया है, ये एक गंभीर विषय है कि किस प्रकार से सच ना देख पाए नेट बंद कर दो, सच ना देख पाए नेट बंद कर दो। जैसा जम्मू कश्मीर के साथ किया जा रहा था, आज वैसा ही किसान आंदोलन के साथ व्यवहार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में नेट बंद करके तमाम सच्चाइयों को छुपाया गया। ऐसे ही किसान आंदोलन की वास्तविकता देश में ना पहुंच पाए। अब जैसे इनके नंद किशोर गुर्जर ने
यहाँ पे आके किसान आंदोलन में गुंडे लेके आए किसानों को मारने के लिए, पूरे देश को पता लग गया। नेट बंद कर रहे हैं आप। गुर्जर समाज ने ऐसे गुंडे विधायकों का बहिष्कार कर दिया है। पूरा देश आज एकजुट है। कुछ गुंडे हैं भाजपा में, कैलाश वर्गीय को भी ले लो, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इशारा कर दें, अमित शाह इशारा कर दें, सरकार गिरा देंगे। जहां जाते हैं आप देखो, बंगाल में वहां पे दंगे हो रहे हैं, यहाँ पे भी बड़ी साजिश को अंजाम देने का षड्यंत्र है। किस प्रकार से जिन्हें आपने नेता चुन के भेजा है वो आज गुंडे बन गए। आज किस प्रकार से संविधान और हमारे को तार तार किया जा रहा है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। ये आज किसान आंदोलन की बात नहीं, जो व्यक्ति ने देश में आवाज उठाई है उनकी आवाज को दबाने के लिए भाजपाई गुंडों ने इसी प्रकार के तमाम टीवी चैनलों पे आकर भाषण दिए। इनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। मनदीप पुनिया जैसे पत्रकार सच दिखाने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत के नागरिकों ही अपनी आजादी को बचाओ, आजादी पर हमला हो रहा है। जिस दिन ये किसान आंदोलन कुचल दिया जाएगा, उसके बाद क्या आप अपनी आवाज उठा पाएंगे? क्या आप अपनी आवाज उठा पाएंगे? जिन्हें हम वोट देते थे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे मायावती हो, चाहे XYZ किसी भी नेता की बात कर रहा हूं मैं, इसमें सभी नेताएं मैंने नाम लिए हैं, वो लिए हैं, और सभी नेताओं की बात कर रहा हूं जो सत्ता में भी बैठे उनकी भी बात कर रहा हूं। आज नागरिकों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, क्या यही हमारा संविधान है और यही हमारा आपके ऊपर भरोसा है? तो जिस स्थिति है तो क्या नहीं लगता आपको कि लोकतंत्र खतरे में है? देश खतरे में है। आगे आने वाले दिनों में इनकी भी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो आज अपने घरों में बैठे लोग हैं, इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप लोगों को ऐसे भाजपाई गुंडों की बातों के अंतर्गत अपने जीवन को जीना पड़ेगा। देश की बेटियों की आजादी छिन जाएगी, बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा, महिलाओं को इस देश में जीने का अधिकार किस पैमाने पे चला जाएगा, ये हमारी माताओं बहनों को चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसे गुंडे आपके सामने सरेआम कह रहे हैं आंदोलन को हटा देंगे लाठी डंडे के जोर पे, देखिए सरकार की नीतियों के खिलाफ देश के प्रत्येक नागरिक को बोलने की आजादी है। आज सरकार ने ऐसा बिल बनाया है जो पूरे भारत को तबाह कर रहा है, जो पूरे भारत को उद्योगपतियों के हाथ में दे रहा है। आज अगर जनता इसका विरोध कर रही है तो देश का नागरिक जो सपोर्ट नहीं कर सकता, कम से कम इस आंदोलन का विरोध भी ना करे, क्योंकि ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये एक दुख का विषय है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का कहने का मतलब है कि एक कॉल में आंदोलन खत्म। अब किस प्रकार से देश का नागरिक समझता है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं अपनी सोच नितिन प्रताप सिंह सेंगर बता रहा हूं कि वो एक किसानों को चेतावनी है, एक कॉल में आपका आंदोलन खत्म, जिसका प्रयास भी अभी किया गया था। पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। भारतीय जनता पार्टी और ये संघ किसी भी हालत में देश के हित में कभी कार्य करते ही नहीं। इन्होंने सदैव हमारे देश के उन नागरिकों का पतन किया है जिन नागरिकों ने भारत के नागरिकों की आजादी की रक्षा करने का प्रयास किया, लोगों के अधिकारों के लिए जो लड़े, उनका पतन किया। और ये जब से सरकार बनी है तब से आप देख सकते हैं कितने मीडिया वाले और कितने इस देश में आवाज उठाने वाले लोगों का पतन किया जा चुका है। जो बजट पेश किया वित्त मंत्री ने, आज तक के भारत के इतिहास का काला बजट है, काला बजट है। इस बजट में देश के नागरिकों के लिए कुछ है ही नहीं। आप प्रचार में गुमराह हो तो होते रहिए। आपके देश की अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिला दी है नरेंद्र मोदी ने। वो देश को इन परिस्थितियों में लाना चाहते हैं कि भविष्य में कोई एक छोटा आंदोलन न कर पाए भुखमरी के कारण। ये जो बजट बनाया टोटल उन अमीरों के लिए है जो इनके साथ मिले हुए हैं। इस बजट से किसी गरीब को या किसी मिडिल क्लास को या किसी छोटे उद्योगपति को कोई लाभ नहीं। जो सरकार के साथ नहीं है उस व्यक्ति को इस बजट से कोई लाभ नहीं है। काला बजट है, काला बजट। बजट के नाम पे धोखा, धोखा, दुर्भाग्यपूर्ण बजट है। आज भी अगर देश इस बजट के माध्यम से भी नहीं जागरूक हुआ, पढ़ा लिखा नौजवान, आगे आने वाले वक्त में सैलरी नहीं मिलेगी, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, काम केवल आपको डर और भय से करना पड़ेगा। याद रखना इस बात को। ये सरकार पे प्रेशर नहीं है, देश का नागरिक अब नरेंद्र मोदी की वास्तविकता से वाकिफ हो गया। जैसे कि किसान आंदोलन को जिस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया गया, पूरे देश ने देखा कि ये तो अब किसानों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। देश किसान
किसान की कोई जाति नहीं है। अगर सेना जो बॉर्डर पे रक्षा कर रही है वो भी किसान है, उनकी भी जमीनें हैं। देश में कौन ऐसा है जो मजिस्ट्रेट बैठे हैं उनकी भी जमीनें हैं। सब जमीन रखने वाले लोग हैं, और जो जमीन रखता है और जिसकी जमीन पे जो लोग कार्य करते हैं वो किसान है। तो ये लड़ाई पूरी देश की है, मंडी मालिकों की लड़ाई है, मंडियां खत्म की जा रही है। बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये लड़ाई पूरे भारत के नागरिकों की है, स्टूडेंटों की है, जो रोटी खाता है उसकी लड़ाई है। तो ये जो लोग आ रहे हैं, ये वो लोग आ रहे हैं जो वास्तविकता समझते जा रहे हैं और दिल्ली की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये किसानों की आजादी की लड़ाई है भाई। किसान को आज तक उसके फसल का मूल्य नहीं मालूम। गेहूं कितने भाव में हमारा जाएगा, हम कितने भाव में मटर बेचेंगे, हम कितने भाव में अपने टमाटर बेचेंगे। उद्योगपतियों के हाथ में दे के व्यवस्था ओपनली छोड़ दी गई है कि वो किसी भी मूल्य पे बेच सकते हो, 100, 200, 500, 600 में भी। भाजपा नेताओं सुन लो मेरी बात, अगर आज आपने अपने भारत के साथ, संविधान के साथ गद्दारी की तो आगे आने वाले दिनों में सांसद कहलाने का अधिकार खो दोगे। वही सांसद बनेगा जिसे मोहन भागवत चुनेगा, जनता नहीं चुन पाएगी। आज देश के नेताओं को अपने देश के प्रति भक्ति दिखाने वाला वक्त है, क्योंकि किसान अपने अधिकार लेने आया। क्या हमें अपनी फसल पे मूल्य प्राप्त नहीं होना चाहिए कि हमारा गेहूं कितने रुपए किलो बिकेगा? मेरा सवाल है आप सभी से, ये हमारा अधिकार नहीं है? आखिरकार पानी की बोतल पे उसका प्रिंट पड़ा है, एक गोली पे डिस्प्रिन लेने जाओ तो उस पे भी प्राइस पड़ा है, हर जीन्स पे प्राइस पड़ा है, लेकिन किसान के गेहूं, चना, टमाटर, मटर, मूली, गाजर पे कोई प्राइस नहीं है। और हम अपनी जमीनें बेच बेच कर कर्जदार हुए जा रहे हैं। इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। आज देश के नेताओं को अपनी तनख्वाह बढ़ाने में आपको देर नहीं लगती, आपको देर नहीं लगती। आप अपनी वर्दी बचाने के लिए गद्दारी कर रहे हैं, किसानों को दमन करना चाहते हैं। किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। आज मीडिया उसे किस प्रकार से अंबानी अडानी का चैनल आज बदनाम कर रहा है, ये आपको तय करना पड़ेगा देशवासियों कि आप किसके साथ हैं। आप किसके साथ हैं? अपनी आजादी के, अपने देश के नागरिकों के, या उन लोगों के जो हमारी आजादी के खिलाफ थे, हमारे क्रांतिकारियों के शत्रु थे? आज देश में धर्म के नाम पर राजनीति करके देश लूट चुके हैं, देश बेच चुके हैं। अब हमें कुचलने की बारी है। आपको ये चेतावनी है, गंभीरता से चिंतन करें। आपका भाई नितिन प्रताप सिंह सेंगर।